हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों रासायनिक बंध ये तो टॉपिक आपका है। यूनिट हमारी ये चल ही रही है रासायनिक बंध। अब इस रासायनिक बंध में आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे संकरण की। आज हम आपके लिए लाए हैं बेटा संकरण। संकरण बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, 100% एग्जाम में पूछता है, एक आध क्वेश्चन बनता ही है, बनेगा ही। तो संकरण क्या भला है? मैंने आपको इससे पिछला जो मेरा वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको यह बतलाया था कि संकरित कक्षकों की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब बहुपरमाणु अणु होगा और उसके अंदर केंद्रीय परमाणु होगा। केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा? केंद्रीय परमाणु वो होगा जो 2 या 2 से अधिक परमाणु से जुड़ा हुआ होगा। बच्चों, वहां संकरण की आवश्यकता पड़ती है। अब वैसे अगर ऑफिशियली पूछा जाए संकरण की आवश्यकता क्यों होती है, तो हम कहेंगे बंधों की समतुल्यता को समझाने के लिए, बंधों की समतुल्यता को समझाने के लिए, और भाई उसमें उपस्थित बंधों को समझाने के लिए, आकृति को समझाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? संकरण की। बंधों की समतुल्यता को समझाने के लिए, आकृति को समझाने के लिए, और भैया बंध कोणों को समझाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी बेटो? संकरण की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। आप कहोगे गुरुदेव बात समझ में नहीं आई, तो दादाओ जब तक उदाहरण नहीं दूंगा तब तक बात कैसे समझ में आएगी? तो चलिए उदाहरण लेते हैं। जैसे एक सबसे हम लोग एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण ले लेते हैं, CH4। अगर ये मान के चलो कि साहब संकरण नहीं होता तो क्या होता? तो ये जो CH4 है, ये जो 3 हाइड्रोजन बंधु हैं, ये देखिए सर ऐसे हमने जोड़े, इसको ऐसे आप इसको जोड़ सकते हैं। और अगर इनको जोड़ें तो आप ये देखिए, क्योंकि कार्बन के पास इसकी चतुसंयोजकता होती है, तो कार्बन का अतिव्यापन में कौन कौन से कक्षक भाग लेंगे? S, 1 और 3 जो है PX, PY और PZ, ये 4 कक्षक कार्बन के अतिव्यापन में भाग लेंगे। और हाइड्रोजन का तो आप जानते हो, हाइड्रोजन का तो कौन भाग लेगा? एक अकेला S। ठीक है। तो अगर हम लोग इनमें संकरण को देखें, तो ये जो बंध है बेटा, इसका अतिव्यापन का प्रकार अगर आप कहें S, कार्बन का S और हाइड्रोजन का S, आप लोग इस वाले बंध के लिए बात करो तो फिर ये क्या हो जाएगा सर? SP। और ये तीनों बंध हमारे कौन से हो जाएंगे सर? ये तीनों बंध हमारे जो होंगे वो कौन सा अतिव्यापन शो कर रहे होंगे? SP अतिव्यापन शो कर रहे होंगे। अरे जब एक बंध इसमें कार्बन हाइड्रोजन बंध SS अतिव्यापन शो कर रहा है, बाकी के 3 जो कार्बन हाइड्रोजन बंध है वो SP अतिव्यापन शो कर रहे हैं, तो आप ही बताओ मित्रों, कैसे कह सकते हो कि मेथेन में चारों कार्बन हाइड्रोजन बंध समान होते हैं? क्या आप ये कह पाओगे? नहीं कह पाओगे ना आप लोग। ठीक है, आप ये बात कह ही नहीं पाओगे कि कार्बन में चारों कार्बन हाइड्रोजन बंध समान होते हैं, आप ये बात बोल ही नहीं पाओगे। ठीक है, आप ये कह ही नहीं सकते कि कार्बन में चारों कार्बन हाइड्रोजन बंध समान होते हैं। ठीक है, तो फिर जबकि आप जानते हैं मेरे भाई, और इस बात को हम समझते हैं, अच्छी तरह से जानते भी हैं कि कार्बन में क्या होता है, मतलब मेथेन में क्या होता है सर? कार्बन हाइड्रोजन बंध, चारों कार्बन हाइड्रोजन बंध कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बंधों की समतुल्यता को समझाना है, बंधों की समतुल्यता को समझाने के लिए आपको संकरण में उतरना ही पड़ेगा। आकृति की बात कीजिए। चलिए ठीक है, आप जानते हैं कि तीनों P कक्षक जो होते हैं वो लंबवत होते हैं, तो अतिव्यापन जो होगा वो भी इस प्रकार से होगा। तो मेरे मित्रों, यहाँ जो होगा आकृति और या बंधकोण 90 डिग्री का होगा, जबकि हमें मालूम है कि मीथेन में कार्बन के लिए कार्बन हाइड्रोजन जो भी बंध है मेरे भाई, वो क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और अगर आप संकरण को नहीं मानते हैं तो कितने का हो जाएगा? 90 का। तो भाई ये सीधी बात, नो बकवास ये हो गई मेरे भैया, कि बंधों की समतुल्यता को समझाने के लिए, बंध कोण के मानों को समझाने के लिए, और ये भी बताने के लिए कि साहब ये सारे बंध समान हैं, ये बताने के लिए बच्चों की इसकी आकृति कैसी सी होगी, तो आपको संकरण की आवश्यकता पड़ेगी। बहुपरमाणु अणुओं में संकरण की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत लंबा चौड़ा डायलॉग हो गया। अब आइए साहब, संकरण होता क्या है? तो साहब संकरण की परिभाषा में हम लोग जाएं तो ये कहेंगे कि जब दो या अधिक लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक
ठीक है, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में संयोग करते हैं तो उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा और आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करेंगे। और जो आकृति के समान और ऊर्जा के समान जो कक्षक बनेंगे मेरे भाई, उन कक्षकों को आप बोलेंगे संकृत कक्षक। और संकृत कक्षकों के इस अवधारणा को, जो संकृत कक्षक बन रही हैं, इसकी अवधारणा को आप क्या कह देंगे मित्रों? संकरण। वो संकरण हो जाएगा। ठीक है, तो यार सीधी बात, नो बकवास क्या रह गई कि संकरण में क्या होता है? असंकृत कक्षक भाग लेते हैं, और जितने असंकृत कक्षक भाग लेते हैं उतने ही समान ऊर्जा व आकृति के नए कक्षक बनते हैं, और जिनको आप बोलते हो साहब संकृत कक्षक, वो संकृत कक्षक है। और इस अवधारणा को क्या बोलते हो सर आप? इस अवधारणा को बोलते हैं संकरण। तो आइए मित्रों, संकरण, यहां तक तो संकरण की परिभाषा भी पता लग गई अब आपको। ठीक है, अब जो चीज जो हमारे काम में आने वाली बात है ना बेटा, वो काम आने वाली बात क्या है? जो हमारे काम आएगी, कंपटीशन लाइन में काम आएगी, वो लालाओ बात ये है कि आपको विभिन्न संकृत कक्षकों के ज्यामिति के बारे में पता होना चाहिए। यह जरूरी है, यह आवश्यक है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि वो जो लोन पेयर आएगा या जो पाईबंद आएगा वो महाराज कहां आएंगे, उसकी स्थिति क्या आएगी। क्योंकि लोन पेयर पाईबंद की स्थिति के आधार पर ही आप क्या बताओगे? अणु की ज्यामिति को बतलाओगे। तो ये लालाओ, हे प्यारों, हे मेरे बच्चों, अब आप चलिए, मैं आप लोगों को कुछ लेकर आता हूं। मैं आपके लिए बताता हूं विभिन्न संकरण और उनके संकृत कक्षकों की ज्यामिति। चलिए, तो शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहले शुरुआत की जा रही है एसपी। ठीक है, एसपी। एसपी संकरण में क्या होगा? एक एस और एक पी कक्षक होगा। एक एस और एक पी कक्षक, और एक एस और एक पी कक्षक आपस में किस प्रकार से जुड़ेंगे? आपस में वो इस प्रकार से जुड़ेंगे। ये बीच वाला केंद्रीय परमाणु हो गया, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल हो गया वो हो गया सर 180 डिग्री। तो आकृति कैसी हो गई मित्र? आकृति इसकी हो गई रेखीय, और बंद कोण इसका हो गया 180 डिग्री का। ठीक है, यह स्थिति कब है? जब आपके पास सभी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। ठीक है, एक बात और बता देता हूं, केंद्रीय परमाणु के पास मैक्सिमम कितने लोन पेयर हो सकते हैं? बेटा, केंद्रीय परमाणु के पास मैक्सिमम जो लोन पेयर आप देखोगे वो 3 देख सकते हो। 3 लोन पेयर मैक्सिमम हो सकते हैं। एसपी संकरण में अब यहां लोन पेयर की गुंजाइश नहीं बची। आपको साहब क्यों नहीं बची भैया? अरे भाई, अगर जो लोन पेयर है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि लोन पेयर बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते। लोन पेयर बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता। हिंदी में लोन पेयर को बोलते हैं बेटा अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये बंद बनाने में हिस्सा नहीं लेता। अब अगर लोन पेयर होगा, अगर होगा लोन पेयर, तो भाई लोन पेयर होगा तो एक बंद बनाने में भाग नहीं लेगा। बंद कितना बचेगा तुम्हारे पास? एक बंद बनेगा। अरे एक बंद के लिए फिर काहे की संकरण की जरूरत है? बंदों की समतुल्यता को क्या समझाओगे? एक ही तो बंद है, वो एक बंद समान ही होगा। अरे यार, 2 या 2 से ज्यादा बंद होते तो हम बंदों की समतुल्यता को समझाएंगे ना यार। यहां तो एक ही बंद है। इसलिए अंडर लोन पेयर कोनी यहां हो ही नहीं सकता। राइट, एसपी संकरण की तो अब एक ही ज्यामिति आपके पास होगी, और वो ज्यामिति कौन सी होगी सरकार? वो ज्यामिति होगी हमारी रेखीय। वो ज्यामिति कौन सी होगी बच्चों? रेखीय। अच्छा, अब मैं बात करूं आपके sp2 संकरण की। sp2 संकरण, अब हम बात करते हैं sp2 संकरण। बेटा, sp2 संकरण अगर आपको बनाना हो तो आप है ना ऐसे बड़े प्यार से, नाजुक ख्याल से एक त्रिभुज बना लो। आप जब ये त्रिभुज बना लोगे, अब यहां केंद्रीय परमाणु को दर्शाएंगे। ये लीजिए सर, एक केंद्रीय परमाणु आ गया, और इस बच्चे के पास 3 बंद आ गए। ये लीजिए सर, ये 3 बंद हमने बना दिए। अब आप देखिए इस आकृति का नाम क्या होगा? इस आकृति को क्या कहेंगे आप? बेटा, इस आकृति को हम बोलेंगे समतलीय त्रिभुजीय। त्रिभुजीय, आप ये भी बोल सकते हो
समतलीय, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय समतलीय भी आप लोग बोल सकते हो। यहां पर फिर हम जाते हैं, यहां पर हम लोग बात करेंगे तो यहां जो बंद कोण की जो स्थिति बनेगी वो बंद कोण कितना बनेगा दोस्त, यहां जो बंद कोण बनेगा वो बनेगा 120 डिग्री का, यानी कि इधर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री का बंद कोण होता है। ठीक है, अब आइए, अब अपन ये मान लेते हैं कि यहां पर लोन पेयर होगा। तो बेटे अगर लोन पेयर होगा तो वो लोन पेयर कहां होगा साहब, लोन पेयर कहीं भी दिखा दो आप लोग। लीजिए सर, फिर हमने एक त्रिभुज बनाया, लो साहब एक त्रिभुज हमने यहां बना दिया और त्रिभुज बना बुणूर, अब कहीं करा, अब लो साहब केंद्रीय परमाणु दर्शा दिया और मान लीजिए सरकार ये आ गया तुम्हारा लोन पेयर, जो कि बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं करता। अब आप खुद देख लीजिए सर, ये आकृतियां मैं क्यों बना रहा हूं, आपको वहां आकृतियां नहीं बनानी दोस्त, वहां तो आकृति के नाम याद होने चाहिए सर, लेकिन आकृति को जब मैं यहां बना रहा हूं तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है, जो मैं बोलूंगा वो तुम्हारे को यहां पर दिखाई देगा। इस आकृति को हम लोग बोलते हैं सर कोणीय, ये आकृति कोणीय कहलाती है। ठीक है, इस आकृति को बेंट आकृति भी बोलते हैं, बेंट आ गया इसके अंदर। ठीक है, ये कोणीय आकृति बेंट हो गई। अरे आप इसको वी आकृति भी बोल सकते हो सर। और जब अगर लोन पेयर आ गया तो फिर मैं बंद कोण के बारे में आसानी से नहीं बता सकता, बंद कोण के फिक्स मान नहीं बता पाएंगे, क्योंकि लोन पेयर आ जाने पर क्या होता है, अणु की ज्यामिति विकृत हो जाती है। आप देख सकते हैं sp2 की आकृति होनी तो चाहिए थी समतलीय त्रिकोणीय, त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय के साथ साथ आप बोल सकते हो त्रिभुजीय समतलीय, लेकिन अब आकृति क्या बन गई सर, कोणीय। हे भक्तों, हे बालकों, हे बालिकाओं, अब आप देख सकते हो एक और लोन पेयर यहां पर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि बंद क्या रह जाएगा, एक। इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये कह दो कि 2 लोन पेयर आएंगे या 3 लोन पेयर आएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब फिर दौड़ पड़ते हैं हम लोग, अब की बार दौड़ते हैं sp3 संकरण में। बेटा sp3 संकरण, आइए साहब, sp3 संकरण के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे बच्चों, sp3 संकरित कक्षक की ज्यामिति होती है समचतुष्फलकीय और बंद कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट। यारो मेरे प्यारो, 60 जो मिनट है उसका हम लोग 1 डिग्री मानते हैं। तो सरकार अगर 28 मिनट बोल रहा हूं तो 28 का मतलब वही हो गया 30। ठीक है, तो फिर इसकी डिग्री क्या हो गई, आधी। तो मैं बोल सकता हूं 109.5 डिग्री में मैं यहां पर बंद कोण के बारे में बात आपसे कर सकता हूं। तो चलिए sp3 संकरित कक्षक की आकृति को बनाएं। हे प्यारो, आकृति कैसे बनेगी मेरे भाई, मेरे बेटाओं, मेरी बेटियों, आकृति देखो ऐसे बनेगी। सबसे पहले बना देना नथुलाल, और ये उसकी बन गई मूंछें। आप तिरछी चोटी बनाइएगा, तिरछी चोटी और तिरछी दाढ़ी, चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ। अब ये आगे सर आपके पास जुड़ने वाले अन्य परमाणु आगे। बेटा इस आकृति को क्या कहते हैं साहब, इस आकृति को हम बोलते हैं समचतुष्फलकीय। ये आकृति समचतुष्फलकीय कहलाती है। 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। आप ये भी कह सकते हो 109.5 डिग्री। ठीक है, यह आकृति समचतुष्फलकीय। आपको गुरुदेव समचतुष्फलक, अरे मेरे भाई ये 4 कोने हैं और आप इनको जब मिलाओगे तो ऐसे 4 फलक बनेंगे, तो इसको हम बोल देते हैं समचतुष्फलकीय ज्यामिति। ठीक है, अच्छा अब ये भी मालूम है आप लोगों को तो क्या, कि मान लीजिए यहां पर एक लोन पेयर आ गया, तो जब आप एक लोन पेयर को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे साहब, ये तो लथुलाल जी हो गए, ये उनकी मूंछें हो गई। अब आपने इसकी जो चोटी है उसकी जगह तो लोन पेयर दिखा दिए। ठीक है सर, और ये आपकी उसकी दाढ़ी हो गई भैया। ठीक है, तिरछी दाढ़ी। लो मेरे भाई, अब आप ही बता दो, अब ये जो आकृति है अगर आप ध्यानपूर्वक देख पा रहे हो तो एक क्या बन गया, एक पिरामिड बन गया।
और इस पिरामिड के 3 कोनों को नीचे जोड़ोगे तो ये क्या बन गया, त्रिकोणीय पिरामिड या त्रिभुजीय पिरामिड। तो इस ज्यामिति को आप क्या बोलोगे, ये ज्यामिति कहलाएगी त्रिकोणीय पिरामिड ज्यामिति, त्रिकोणीय पिरामिडी। इस ज्यामिति को बोलेंगे त्रिकोणीय पिरामिडी या फिर क्या बोलेंगे, त्रिभुजीय पिरामिड ज्यामिति। ठीक है। अब अगर एक और लॉन पेयर हमारे पास आ जाता है, अगर एक और लॉन पेयर हमारे पास आ जाता है, लीजिए सर, एक तो हमने तो ये मूंछ बना दी और यहां पर हमने लॉन पेयर एक अंडा दिखा दिया, ठीक है, और एक लॉन पेयर मैं भैया इधर दिखा देता हूं आपके लिए, ठीक है, और यहां पर हमने एक तिरछा ये बना दिया। अब बताओ सर, आकृति का नाम बताओ आप, तो यहां आकृति क्या कहलाएगी। आप स्पष्ट रूप से इस आकृति को देख सकते हैं, ये आकृति अब यहां पर क्या कहलाएगी, वही बात कहेंगे हम, वही बात दोहराएंगे। इस आकृति को हम बोलेंगे कोणीय आकृति, और साहब इस आकृति को हम वी आकृति भी बोल सकते हैं। अब इतनी बुद्धि तो आप यहां रखते ही हो कि एक और लॉन पेयर नहीं बन सकता, बंद रह जाएगा एक। तो हे भक्तों, अब आप देख पा रहे हो कि यहां पर देखिए sp3 संकरण की 3 प्रकार की ज्यामितियां यहां संभव हैं। एक ज्यामिति होगी समचतुष्फल की ज्यामिति, एक आपकी कहलाएगी त्रिकोणीय पिरामिड ज्यामिति, और एक आपकी कहला रही है कोणीय या वी आकृति। समझ में आ रहा है यहां तक। और अगर आप देखें sp2, तो sp2 के लिए हमारे पास क्या होंगी, 2 तरह की ज्यामिति बन रही हैं। एक बन रही है समतलीय त्रिभुजीय या त्रिकोणीय समतलीय, और एक आकृति हमारी बन रही है कोणीय। और सरकार sp की तो एक ही आकृति बनती है, और वो आकृति कौन सी होती है, रेखीय। हे मेरे प्यारों, ये आपको याद होने चाहिए। आपको अगर ये आकृतियां याद हैं तो अपन जीत जाएंगे। कैसे जीतेंगे, थोड़ी तसल्ली रख लो, उदाहरण देंगे, उदाहरण देने पर आपको ये संकरण समझ में आएंगे। तो चलें सर, अब हमारे सफर को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि देखिए सर, हम बात कर चुके sp की, हम बात कर चुके sp2 की, हम बात कर चुके sp3 की। आप वहां पर लॉन पेयर कैसे भी दिखा लीजिए, कोई फर्क नहीं पैदा, लेकिन sp3d, sp3d2 और sp3d3, ये जो 3 संकरण हैं sp3d, sp3d2 और sp3d3, ये जो 3 संकरण आप देख रहे हो, यहां पर ये फर्क पैदा है। ये फर्क पड़ेगा कि भैया लॉन पेयर और पाईबंद कहां स्थित होंगे, और ये बहुत बड़ी समस्या है दोस्त। तो इसके निवारण के लिए, इसके निदान के लिए हम आपसे ये कहेंगे कि भैया तू एक MORG याद कर ले, और वो MORG क्या कहती है, तल लंबवत तल, तल लंबवत तल। तो सरकार लॉन पेयर एवं पाईबंद की स्थिति, लॉन पेयर एवं पाईबंद की स्थिति, बंद की स्थिति को अगर आप पहचानना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो लॉन पेयर पाईबंद की जो स्थिति होगी, भैया हिंदी पे मत जाना, इसको हम कैसे देखेंगे, sp3d हुआ तो क्या होगा, sp3d2 हुआ तो क्या होगा, और sp3d3 होगा तो क्या होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, इसके लिए MORG ये कहती है तल लंबवत और तल। मतलब अगर sp3d संकरण है तो लॉन पेयर पाईबंद तल में होगा, sp3d2 है तो वो लंबवत हो जाएगा, और अगर वो भैया sp3d3 है तो वो तल में हो जाएगा। कैसे होगा, तो चलिए अपन लोग लेते हैं ना, हमने ले लिया sp3d संकरण। आ लो, sp3d संकरण में सभी बॉन्ड पेयर अगर आ गए तब क्या बनने वाला है, जो अभी हमने आपको बताया था सर। अगर एक लॉन पेयर आएगा तो क्या होने वाला है सर, अगर 2 लॉन पेयर आएंगे तो क्या होने वाला है, और 3 लॉन पेयर आएंगे तो क्या होने वाला है। ठीक है, ये स्थितियां बनेंगी। तो चलिए सबसे पहले देखिए कि अगर एक भी लॉन पेयर नहीं है तो आप कैसे करने वाले हो बच्चों। ये याद रखने वाली बातें हैं, इस बात को ऐसे याद रख लो कि अगर एक भी लॉन पेयर नहीं आया है और sp3d की बात चल रही है, तो आप सबसे पहले बनाइएगा त्रिभुज। त्रिभुज 3 कोनों वाला है ना साहब, त्रिभुज 3 कोनों वाला ही तो होता है। अच्छा, अगर sp3d2 हुआ तो आप 4 कोने बनाइएगा, यानी कि क्या बनाइएगा, वर्ग बनाइएगा।
और अगर मेरे भाई sp3d3 आ गया तो अरे 5 कोने बना ले रे, यानी पंचभुज बना ले तल में। तो 3 कोने आने पे त्रिभुज बनाएगा, 4 कोने आने पर क्या बनाएगा वर्ग, और 5 कोने पर आने पर क्या बनाएगा सर पंचभुज। ठीक है, तो आइए अब देखिए सर इसमें आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने केंद्रीय परमाणु दर्शा दिया और यहां पर हमने दिखा दिए 3, ये लो सर 1 2 3। ठीक है, ये तो एक तल में आ गए, एक आ गया सर आपका ऊपर और एक आ गया सर आपके यहां पर नीचे। ठीक है, बेटाओ, मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, मेरे बच्चाओं, अब यह स्थिति में हम लोग यहां पर बताऊं काके में ये बन गया एक त्रिभुज, और त्रिभुज के साथ 2 बन गए पिरामिड। वो पिरामिड कैसे बनेंगे, एक पिरामिड तो ऊपर बनेगा और एक पिरामिड कहां बन जाएगा नीचे। तो भाईजान इसको हम क्या बोलने वाले हैं, इस, अरे भैया ये कहां ते लागो, या इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं सर, इसको हम बोलेंगे त्रिकोणीय या त्रिभुज, ये भी आप बोल सकते हो, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिड ज्यामिति इसको बोलते हैं सर। और बंद कोण क्या आएगा, अगर आप तल में अगर बंद कोण को देखें तो तल में ये बंद कोण 120 डिग्री के नजर आते हैं, और लंबवत, अरे हम तो लंबवत बोल रहे हैं रे, तो लंबवत बंद कोण कितना होगा 90 डिग्री का। तल में बंद कोण होगा 120 और लंबवत होगा सर 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर एक लोन पेयर आ गया तो फिर क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम तो ऐसे त्रिभुज बना लो मित्रों, सबसे पहला काम त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज, लो सर त्रिभुज आपने बना लिया, सबसे पहला काम त्रिभुज बनाया करो। फिर दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है, अब आपने क्या किया, एक लोन पेयर शो कर दो, कहीं भी शो कर देना, तल में करना, लेकिन तल, और बाकी के बंदों को आप इस तरह से बना दीजिए, एक भाई साहब ऊपर और एक भाई साहब नीचे। अब देखिए सर इस आकृति को क्या कहते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आकृति है ये। अगर आपने कहां गए साहब, गार्डन गए थे, खेल मैदान गए आप लोग, वहां पर बच्चों के झूले होते हैं सर, और एक झूला ऐसे होता है सर, इस तरह से एक पट्टी होती है, इस पर एक बच्चा यहां बैठता है, एक बच्चे यहां, और इस तरह झूलते हैं, झूलते हैं राइट, और यूं एक क्या लगे रहते हैं, वो एक ऐसे वो लगे रहते हैं, अरे भाई इसके ऊपर ही तो टिकी रहेगी ये पट्टी। ठीक है, इस तरह से एक ट्रायंगल ऐसे बना रहता है, तो इस झूले को बोलते हैं साहब सीसो, सीसो हिंदी बोलते हैं ढैकुली, राइट, और इंग्लिश में क्या बोला सीसो, तो ये सीसो ज्यादा फेमस हो गया सर, सीसो। तो इस ज्यामिति को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इस ज्यामिति को बोलेंगे सीसो ज्यामिति, ढैकुली, 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 राइट। बंद कोण इसलिए नहीं बता सकता, क्यों, क्योंकि अब एक लोन पेयर आ गया तो हमारा ये विकृत हो जाएगा, तो बंद कोण में कैसे बताऊं बचाओ। अब यार और भी लोन पेयर हो सकते हैं अभी तो फिर अगर एक लोन पेयर आ गया तो आपने ये आकृति बनाई, लेकिन अगर मेरे भाई, मेरे बेटाओं, मेरे मित्रों, अगर आप देखें अगर 2 लोन पेयर आ गए तो क्या करोगे, 2 लोन पेयर आ गए भैया, तो ले भैया एक लोन पेयर तो यहीं बना दूं, अरे इसको ही बना दूं भैया, और एक लोन पेयर इसको बना रहे हूं, लियो सा अंडा बना लियो। अब काहे बच गो, एक अंडा बच गो, और एक अंडा और एक बंडा, इस प्रकार से बन गया। क्या आपको कुछ नजर आ रहा है, क्या आप कुछ देख पा रहे हो, आप ये चीज देख पा रहे होंगे, आपको ये नजर आ रहा होगा ये टी बन गया। लेकिन बेटा जो टी होता है ना, अगर आप एक्यूरेट टी देखें तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहां 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, या 90 डिग्री से कम का एंगल है। ठीक है, तो इसलिए इस आकृति को कहा गया, यह आकृति फेमस हो गई किस नाम से, यह आकृति हमारी फेमस हो गई बंकित टी, बंकित टी, इसको बेंट टी ज्योमेट्री भी हम लोग बोल लेते हैं। और अब अगर मान लीजिए सरकार हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है 3 लोन पेयर अगर हमारे पास आ जाते हैं, तो अगर 3 लोन पेयर आ गए, लीजिए सर एक लोन पेयर तो यहां आ गया मेरे भाई, एक लोन पेयर, ओए यार ये तो नहीं, ये ना इस तरह से गड़बड़ करता है ना जब अच्छा नहीं लगता ये लो सर,
एक लोन पेयर में बेटे इधर बना रहा हूं और एक लोन पेयर में इधर बना रहा हूं है। अब क्या होगा, 3 लोन पेयर तो मैंने इधर बना दिए, एक महाराज आएंगे ऊपर से और एक महाराज आएंगे नीचे से। अब तुम ही बता दो मेरे मित्रों, आप इस ज्यामिति को क्या कहने वाले हो? इस ज्यामिति को हम बोलेंगे रेखीय ज्यामिति। आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? आपसे ये प्रश्न किसी भी प्रकार से ऐसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि sp3d संकृत कक्षक की ज्यामिति क्या होगी, तो आप यही बोलोगे त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगी या त्रिभुजीय द्विपिरामिड होती है, द्विपिरामिड त्रिभुजीय होती है, आप ये बोलने वाले हो। लेकिन अगर वो ये बात मेंशन कर देता है कि अगर केंद्रीय परमाणु के पास 3 लोन पेयर हैं और संकरण अगर उसका sp3d है तो ज्यामिति कौन सी होगी, तो अब आप बताएंगे रेखीय ज्यामिति होती है। अरे यार, ऐसा भी तो पूछा जा सकता है क्या कि रेखीय ज्यामिति संभावित होती है और फिर ऑप्शन में तुम्हारे को ठोक दे, पटक दे, क्या sp3 एवं sp, और एक दे दे sp3 sp2, एक दे दे sp2 sp, राइट, और चौथा दे दे साहब sp3 sp2 sp तीनों में। तो फिर आप जवाब क्या दोगे? आपने देखा है sp की ज्यामिति क्या होती है सर? sp की ज्यामिति होती है साहब रेखीय, ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन थोड़ा सा गलत रह गया, आप एक काम कर सकते हो, जो मैं बोल रहा था sp3 जगह sp3d मान लेना, है ना। तो भाई एक तो हमारी ज्यामिति कौन सी हो जाएगी? sp की ज्यामिति रेखीय होती है, और एक sp3d अगर संकरण होता है तो वहां भी ज्यामिति क्या होती है? रेखीय होती है। हे यारो, हे प्यारो, चलिए अब आगे बढ़ा जाए, आगे का सफर फिर देखा जाए। अब अभी तो ये था sp3d, अब आइए सर, अब हम लेकर आए हैं आपके लिए क्या? sp3d2। तो चलिए मित्रों, अब नेक्स्ट पे चला जाए और आया जाए sp3d2 संकरण। sp3d2 है तो एक तो ये कि सारे लोन बॉन्ड पेयर हो, एक भी लोन पेयर ना हो। अगर एक लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा, अगर 2 लोन पेयर आ गए तो क्या होगा, और अगर 3 आ गए तो क्या होगा? मैक्सिमम 3 ही आते हैं। तो साहब sp3d2 है तो एक काम कीजिएगा, आपको मैंने सिखाया था कि sp3d2 आ गया तो आप एक वर्ग बना लीजिए। तिरछा वर्ग में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अगर जब आप लंबवत दिखाएंगे ना तो वो फिर क्या मैच मिल जाएगा, स्पष्ट चित्र नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने ये तो केंद्रीय परमाणु और यहां पर आपने दिखा दिए साहब इसके जुड़ने वाले अन्य परमाणु। एक भाई साहब ऊपर से आएंगे, एक भाई साहब नीचे से आएंगे। भाई साहब इस आकृति का नाम हो जाएगा अष्टफलकीय। आप इसी ज्यामिति को यह भी बोल सकते हैं वर्गाकार द्विपिरामिडी। और यहां पर जो प्रत्येक बंधकोण हो, चाहे वो लंबवत हो चाहे वो आपका तल में हो, यहां बंधकोण बैठेगा 90 डिग्री का, ठीक है। यह बंधकोण 90 डिग्री का होने वाला है सब। अगर आ गया एक लोन पेयर, मान लीजिए एक लोन पेयर आता है, तो एक लोन पेयर कहां आएगा? लंबवत, या तो ऊपर या लंबवत, वो कहां आएगा? नीचे। तो लीजिए मित्र, ये लीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसको सेटवा मारते हैं। सेटवा मारिए सर, आपने ऊपर नीचे टिग्गू पिग्गू कर दिया, यहां आ गया ओए 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 ओए, यहां पर हमारे पास आया बी, ये आया बी, ये आया, ओए यार ये क्या हो रहा है रे, ये आया बी और यहां आया बी। एक भाई साहब आए ऊपर से, एक भाई साहब आए नीचे से, लेकिन रुकिए रे, यहां तो एक लोन पेयर है। तो अगर लोन पेयर मान लीजिए आपने लंबवत नीचे बना दिया, आप ऊपर भी बना सकते थे, लेकिन बनाना क्या है? अगर sp3d2 संकरण है तो आप लोन पेयर आप क्या बनाएंगे? लंबवत, या तो ऊपर बना सकते हो या फिर नीचे। आपने इस तरह से लोन पेयर दिखाया है। अब आकृति का नाम क्या हो जाएगा भक्तों? अब आकृति हमारी कहलाएगी वर्गाकार एकल पिरामिडी। वर्गाकार एकल पिरामिड या वर्गाकार पिरामिड भी बोल सकते हो। एक पिरामिड तो बन रहा है बेटा,
और अगर मान लीजिए सर, मान के चलिए सर, अगर हमारे पास, ठीक है, दो लोन पेयर आ जाते हैं भड़बड़ाते हुए, ये तो चलो तल में हमने 4 बंद दिखा दिए एक इस तरह से। अब अगर एक लोन पेयर आ गया, एक तो बताएंगे हम ऊपर, अरे यार, एक तो हम दिखाएंगे ऊपर और एक लोन पेयर दिखा दिया हमने नीचे। अब बताइए सर, आकृति को आप क्या बोलना चाहते हैं? अब इस समय ये आकृति हमारी कहलाएगी वर्गाकार समतलीय। एक समतल में ही तो बन रहा है वर्ग, इस आकृति को बोलेंगे वर्गाकार समतलीय। ये बच्चों, भाई 2 से ज्यादा लोन पेयर यहां संभव है ही नहीं, क्यों? लंबवत स्थिति में केवल 2 ही तो लोन पेयर आ सकते हैं, ऊपर ऊपर नीचे, ठीक है, उससे ज्यादा तो लोन पेयर संभव ही नहीं है। इसलिए यहां पर जो आकृति संभावित आकृतियां बनेंगी वो 3 संभावित आकृतियां sp3d2 के लिए बन पाएंगी। अब चलिए सर, अब हम लोग बात कर देते हैं sp3d3। sp3d3 मैंने क्या कहा था? sp3d बनाते हो तो एक त्रिभुज बनाना, sp3d2 पर आते हो तो एक वर्ग बना देना, और अगर आप आए sp3d3 तो आप एक क्या बनाइएगा? पंचभुज बनाइएगा। तो यहां पर हम लोगों ने क्या बना दिया सर? पंचभुज। ठीक है, पंचभुज बना रहा हूं। देखो मैं कैसे बनाता हूं पंचभुज, देखिए सर, मेरी कलाकारी देखिए। ठीक है, आप क्या कीजिए, इस तरह से गमला बना दीजिएगा, एक भुजा थोड़ी लंबी खींच लेना और एक भुजा को थोड़ा सा शॉर्ट में बनाना। बराबर इसलिए मत बनाना बेटा, क्योंकि अगर तुमने बराबर बनाया और ऊपर से अगर लेके जाओगे तो वो मैच कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बनाना। और जब आप बना लेते हो, अब आइए सर, यहां तो मैंने केंद्रीय परमाणु दिखा दिया और इधर हमने दिखा दिए, ये लो सर बंद, ये लीजिए सर, ये लीजिए सर, या लीजिए, या लीजिए सर, या लीजिए, और एक आएगा ऊपर से और एक आएगा नीचे से। अब आप ही बता दीजिए सर, इस आकृति को आप क्या बोलेंगे? ये आकृति हमारी कहलाएगी पंचभुजीय, पंचभुजीय द्विपिरामिडी। और यहां जो बंद कोण बनने वाले हैं वो बनेंगे, देखिए तल में अगर आप देखें तो तल में तो 72 डिग्री का बंद कोण बनेगा, और जो लंबवत अगर आप देखेंगे तो लंबवत बनेगा यहां पर 90 डिग्री का। 2 प्रकार के बंद बनेंगे, तल में 72 का और लंबवत होगा 90 डिग्री का। अब अगर आप देखें तो अगर एक लोन पेयर हमारे पास आ गया, एक अगर लोन पेयर आ गया हमारे पास, ठीक है, अगर एक लोन पेयर आता है तो वो एक लोन पेयर आप कहाँ बनाने वाले हो बेटा? ठीक है, एक लोन पेयर थोड़ा सा अच्छो ना बनो, ही अच्छो ना बनो, थोड़ा सा अच्छो बना में ना है, लो सब बना में नू, बना में नू नू नू, देखो साहब नू। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो कि यहाँ लोन पेयर अगर आएगा तो वो एक लोन पेयर कहाँ आएगा सर? वो एक लोन पेयर आएगा तल में, और बाकी ये लो। अब आकृति कैसी बनेगी? अरे ऊपर का तो रह गया, एक आएगा ऊपर से, एक आएगा नीचे से। अगर आप देख रहे हो तो ऊपर की आकृति जरा देखिए, जिसको तुम अष्टफल की आकृति बोलते हो। इस अष्टफलक में, अष्टफलक कैसे बनेगा? 4 कोने तो हो गए तल में, 4 कोने तल में, एक ऊपर एक नीचे। तो देखिए 2 कोने ये और एक ऊपर वाले को मिलाकर एक फलक यूं बनेगा। एक फलक इधर से आ रहा है, एक फलक इधर से, एक फलक इधर से, 4 फलक तो ऊपर आ गए, और 4 ही फलक कहां आ रहे हैं? नीचे से। तो भैया इस आकृति का नाम क्या हो जाएगा? इस आकृति को आप बोलेंगे क्या? इस आकृति को बोलेंगे अष्टफलकीय। लेकिन फिर ये आकृति आपके लिए क्या कहलाएगी? इस आकृति का नाम आप जो देने वाले हो वो देने वाले हो विकृत अष्टफलकीय। विकृत अष्टफलकीय, इस आकृति को विकृत अष्टफलकीय बोलेंगे। अब यहां पर ऐसा कोई अभी उदाहरण नहीं आया जहां पर 2 लोन पेयर हो या 3 लोन पेयर हो, इसलिए साहब sp3d3 संकरण के अंदर आप देखिएगा कि 2 प्रकार की ज्यामिति संभव है, एक तो पंचभुजीय द्विपिरामिड और एक आकृति होगी विकृत अष्टफलकीय। हे भक्तों, इस तरह से आकृतियां हमें याद होनी चाहिए।
अब कुछ बच्चे ये कहेंगे साहब कि एक तो DsP2 और ये भी आकृतियां, अरे भाई ये उपसंयोजी यौगिकों में इन आकृतियों का जिक्र हम करेंगे, उपसंयोजी यौगिकों में, और उपसंयोजी यौगिक अलग टॉपिक है, उस बारे में हम बाद में जाएंगे। हम आपसे बताएंगे DsP2 का आकृति वर्गाकार समतलीय, ठीक है, एस वर्गाकार समतलीय होती है। तो ये सारी बातें हम कब करेंगे, जब आपको उपसंयोजी यौगिक हम लोग पढ़ाने वाले हैं। उपसंयोजी यौगिक जहाँ पढ़ोगे ना, वहाँ इन ज्यामितियों का हम लोग जिक्र करेंगे, वहाँ इस तरह के संकरणों का प्रयोग करेंगे जहाँ पर डी पहले आ जाता है, कि जैसे DsP2 और एक DsP3, ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो उसको D2sP3, ठीक है। ये सारे संकरण आप कहाँ पढ़ेंगे सर, उपसंयोजी यौगिकों में पढ़ने वाले। तो हे बालकों, यहां पर आप लोगों को मैंने पूर्ण आकृतियां, सभी इस प्रकार के संकृत कक्षकों की आकृतियां मैंने आपको समझा दी। अब संकरण में इनका क्या उपयोग होने वाला है, कैसे होने वाला है, मार्केट में बहुत सारे फॉर्मूले तैर रहे हैं, अलग 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 फॉर्मूले, कोई क्या पढ़ा रहा है, कोई क्या पढ़ा रहा है, ठीक है यार। मैं हर परिस्थिति के अंदर, हर स्थिति के अंदर अगर अपन एक फॉर्मूला देखेंगे ना, तो मैं एक ही फॉर्मूले पर बात करूंगा, और वो है सिग्मा प्लस लॉन पेयर की संख्या। सिग्मा और लॉन पेयर की संख्या के आधार पर हम संकरण बता देंगे, ठीक है, और तो और हम ज्यामिति भी बता देंगे। देखना चाहते हो तो चलिए तैयार हो जाओ, हम आपको अब यही सिखाने जा रहे हैं कि आप संकरण कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका अभी अभी क्या बताया सर, आप काम कीजिएगा, सिग्मा और लॉन पेयर का योग निकाल लेना, ठीक है, और इसके आधार पर फिर आप क्या कह दोगे कि इसका संकरण क्या होगा, ठीक है। मैं आपसे कहूंगा अगर योग 2 बैठा तो इसका संकरण होगा Sp, अगर इनका योग 3 बैठता है तो संकरण होगा Sp2, अगर 4 बैठ जाएगा तो Sp3, अगर 5 आ गया तो बेटा Sp3d, और अगर 6 आ चुका है तो आ जाएगा Sp3d2, और अगर हमारे पास 7 आ गया तो ये हो जाएगा Sp3d3, ठीक है। ये संकरण आपको इस प्रकार से लॉन पेयर और सिग्मा बंधों की संख्या के आधार पर पता लगने वाले हैं। अब ये कैसे ज्ञात करें, चलिए अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं आपके लिए, कुछ उदाहरण आपके लिए हम लेते हैं, ठीक है। कुछ, अबे यार ये काहे होता है भाई, कुछ उदाहरण हम आपके लिए लेकर आते हैं। और उदाहरण में मेरे बच्चों सबसे पहले एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण मैं आपके लिए रखना चाहता हूं, CH4। आप CHCl3 की बात कर लेना, आप CCl3 की, ओए आप CCl4 की बात कर लीजिएगा, इसी में सिलिकॉन भैया रहते हैं, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की बात कर लीजिएगा, आप बात कर लीजिएगा CH2Cl2 की, ठीक है। आप F की जगह फ्लोरीन लगा दीजिएगा, क्या फर्क पड़ने वाला है। आप CH3Cl की बात कर लीजिएगा। ये जितने भी आपके सामने नजर आ रहे हैं ये उदाहरण, अब मुझे इनका संकरण निकालने दीजिए। इन सब का संकरण जब आप निकालोगे तो आपको पता लगना चाहिए कि कार्बन साहब कितने सिग्मा बंध बना रहा है। बेटा जो केंद्रीय परमाणु उसके साथ जुड़ने वाले परमाणुओं को आप गिन लीजिए, जैसे यहां 4 हैं, या 3 और 1 हाइड्रोजन तो 4 हो गया, यहां पर देखो 2 और ये 2 हाइड्रोजन तो 4 हो गए, अंडा 3 और 1 क्लोरीन आ गिरे बाया हो तो 4 रहेगी, ठीक है। तो इस यहां से आपको पता लग जाएगा कि सिग्मा बंध कितने हैं साहब, 4 हैं। अब एक बात का विशेष ध्यान दीजिए, आप ये बता दीजिए, आपको तो याद हो गया होगा, मैं आवर्त सारणी से बोलता हुआ जा रहा हूं, आपको समझाता हुआ जा रहा हूं कि कार्बन 14वें वर्ग का तत्व है मेरे भाई, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे मेरे परमात्माओं, अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में होते हैं मेरे शेरों, तो भाई 4 के 4 सिग्मा बंध बनाने में काम आ गए। अरे 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 सिग्मा बंध बनाने में काम आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे, 0। तो 0 बचे तो लॉन पेयर तो है ही नहीं, तो टोटल कितना आया, 4। अबे ये क्या होता है रे, तो टोटल आया 4, और 4 आने की वजह से अब यहां पर अब यहां पर यार ये सुधरेगा नहीं, अब यहां पर जो संकरण बैठेगा, अरे तुम्हारी तो ठीक है, अब यहां पर जो संकरण बैठेगा वो संकरण कौन सा होगा, sp3।
यार चूंकि एक भी लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, सभी बंद बनाने में भाग ले रहे हैं, तो अब आकृति कौन सी बनेगी? इस आकृति का नाम हो जाएगा जी समचतुष्फल की है। अब ये ज्यामिति क्या कहलाए तुम्हारी, तो अब ये जो ज्यामिति कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? समचतुष्फल की ज्यामिति कहलाएगी। क्योंकि इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो आप जान जाइए, क्योंकि एक भी लोन पेयर नहीं है तो भैया बंद कोण संकर्ण पर आधारित होगा। और संकर्ण कौन सा होगा? संकर्ण है sp3, तो भैया बंद कोण भी क्या हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट का बंद कोण यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। बोलो साहब, पहला उदाहरण याद हुआ? पहला उदाहरण समझ में आ गया कैसे क्या करना है? नहीं आया तो चलो यार एक और उदाहरण ले लेते हैं, कहां दिक्कत आ रही है? आ जाओ साहब। अब मैंने तुम्हारे लिए ले लिया सर BeCl2, कोई इसको BeH2 भी बोलता है, BeF2 भी बोलता है, इससे कोई फर्क ना पड़ रहा हो। आप यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड ले लीजिए सर, आप ये कोई सा भी एक उठा लीजिए। अब आप देखिए संकट में निकालता हूँ, कैसे निकालता हूँ। पहले तो ये बताइए सर कितने सिग्मा बंद है? आप कहेंगे गुरुदेव 2 सिग्मा बंद है ना। अब केंद्रीय परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? क्योंकि ये तो दूसरे वर्ग का तत्व है। अब दूसरे वर्ग का तत्व है तो केंद्रीय परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? बताओ। केंद्रीय परमाणु के पास अब इलेक्ट्रॉन क्या रह गया? 0। अरे 2 तो सिग्मा बंद बनाने में आ गए, 2 ही तो थे, तो 0 हो गया। तो टोटल आया 0, 0 का आने पर आया 2, 2 आने पर आया सर sp, और sp आ गया तो मेरे दोस्त, क्योंकि यहां पर लोन पेयर थे नहीं, तो क्या हो गई? आकृति रेखीय। और देखिएगा ना, और देखिए, चलिए और देख लेते हैं। हम बात कर लेते हैं BF3 की, हम बात कर लेते हैं BH3 की, ठीक है। हम बात कर लेते हैं BCl3 की, अरे हम बात कर लेते हैं अरे यार AlCl3 की। यहां पर चलिए सभी के सभी आप यहां पर देखते चलिए। अब बताइए, अब क्या बताइए? अब आप ये बताइए ना सर, यहां पर कितने बंद बना रहा है? सिग्मा बंद कितने बनेंगे? अरे यार ये तो भाई बदमाश है। या कितने सिग्मा बंद बनेंगे? 3। अब ये देखो, अगर 3 बंद बन गए, अब इसका कौन सा वर्ग है? 13वां वर्ग है। तो बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 होंगे। अरे तीनों ही तो सिग्मा बंद बनाने में भाग लेंगे, बचा कुछ भी नहीं। अरे जब कुछ भी नहीं बचा तो लोन पेयर कितना आएगा? 0, लोन पेयर 3 आएगा, टोटल आया 3, 3 आया संग, तो क्या हो गया? संकर्ण sp2। लोन पेयर एक भी नहीं है, तो आकृति कौन सी हो गई? आकृति हो गई सर इसकी समतलीय, समतलीय त्रिभुजीय। आकृति हो गई समतलीय त्रिभुजीय। और अगर आप बंद कोण की बात करने चाहते हो तो बंद कोण कितना होगा? 120 डिग्री का। हे बालक बालिकाओं, ये कथा का तो अंत है नहीं, ये कथा चलती रहेगी, ठीक है। हम इसका सेकंड पार्ट, अब इस अगले वीडियो में आपको इसको सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तो संकरण के इस प्रथम पार्ट में आपने कुछ समझा होगा, आपके समझ में आया होगा, ठीक है। आया है तो आपका समय हमने जो लिया उसके लिए आपको धन्यवाद। फिर मिलने वाले हैं। राधे राधे, जय सिया राम।